एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। रूटीन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस लेकर के नहीं आ पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पा रही हूँ। अभी ठंड भी ठंड बढ़ गया है, वेदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आप लोग भी बहुत अच्छे से रहिए, बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम का टाइम है आप लोगों का, और अभी अगर आप लोगों का तबीयत ख़राब होगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक ही बात कहूँगी, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है MgO2, बी है MgO, सी है Mg2O एंड डी है MgOH2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है MgO। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। जो भी एसआई मात्रक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, क्या है, कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ओम, बी है कूलम, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर बी, कूलम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर कुकर में किस गोलक दर्पण का उपयोग होता है? जो सौर कुकर होता है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सौर कुकर में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब में या तो आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या है और एसआई मात्रक जो है, वो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए ये क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र का जो ऑप्शंस है वो ए नंबर है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है CaSO4 2H2O। थर्ड है CaCO3 हाफ H2O और डी नंबर ऑप्शन है CaSO4 3H2O। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 हाफ H2O। अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई लिटमस है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस है 1, 4, 10 और 5। तो ये क्या कर रहा है? ये क्षारकीय मतलब बना रही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 10।
मतलब इसका pH मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारकीय है, अम्ल नहीं है, ये क्षार है। तो ये 7 से जो ज़्यादा नंबर होगा, 7 या 7 से ज़्यादा जो होगा वो क्षारकीय में होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। मस्तिष्क के अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं, सोचने वाला अलग भाग होता है, सभी बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है, उसी तरह मस्तिष्क में भी अलग अलग उसके पार्ट है, कोई सोचने का काम करता है, सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला, जिसे हम सोचते हैं, सोचने वाला भाग होता है। तो यहाँ के ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मध्य मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वो सोचने वाला, मुख्य सोचने वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 7 नंबर का आप लोगों को आंसर आता ही है। किसी को भी अगर आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एमसीक्यू में आई थिंक लेकर के आई हूँ मैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ऑप्शन है 2, 4, 1 और 3। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। Na2CO3 10H2O को क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, मतलब अब आपको सूत्र दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। तो 2 तरीके का सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा और क्या होता है, एक क्या होता है वॉशिंग सोडा, धुलाई वगैरह करने वाले भी सोडा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का क्या है, सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बायोलॉजी। इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। नर जो जनन तंत्र है इनमें से कौन है जो उसका भाग नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है शुक्राणु, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, वृषण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। गर्भाशय जो है वो क्या होती है, मादा जनन तंत्र का भाग होती है, वो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नहीं है ही पूछा है कि कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है अंडाशय, अंडाणु, परागकण और सिंभ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाए जाते हैं। तो ये जो भी 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, कहीं पे नोट डाउन करके रखिए या फिर वीडियो को आप 3-4 बार देखें जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है। तो अभी से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए जाइए। और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड है पहले के भी, आप उनको भी रेफ़र कीजिए, उनको भी देखिए, आप उनसे भी क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए। और ऐसा नहीं कि ये 10 ही क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी बोले कि वो भी ये सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।